अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइनेसिस के टॉपिक को के साइनेसिस क्या होते हैं और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनेसिस क्या होते हैं। साइनेसिस दर हकीकत होलो स्पेस होते हैं। क्या होते हैं? होलो स्पेस होते हैं हमारी स्कल के अंदर। अब देखें, अगर बात करें तो साइनस जो है, साइनस वैसे कहते हैं ओपनिंग को, तो ये एक तरीके से होलो खोखले स्पेस होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। अब ये क्या होते हैं? फ्रंटल साइनस जो बिल्कुल फ्रंट पे है, ये अगर आप डायग्राम की बात करें फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस के नीचे यहाँ जो नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं इथमॉइड साइनस। इथमॉइड साइनस के नीचे जो ये छोटे से नजर आते हैं वो कहलाते हैं स्फीनोइड साइनस, और हमारे जो चीक वाले हिस्से में होते हैं ये कहलाते हैं मैक्सिलरी साइनस। तो ये साइनस हमारे पास कितने हैं? 4। फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस के नीचे इथमॉइड साइनस, इथमॉइड साइनस के नीचे स्फीनोइड साइनस, और ये जो चीक में नजर आ रहे हैं ये क्या है? मैक्सिलरी साइनस। अब ये साइनस क्या होते हैं, क्या रोल है, क्या इनका इन्फेक्शन हो जाता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं साइनस के पेपर में कैसे लिखना है। साइनस आर होलो एयर फिल्ड कैविटीज। होलो एयर फिल्ड कैविटीज होती है स्कल में। दीज होलो कैविटी फाउंड इन स्कल, ये स्कल में पाए जाते हैं। एंड लिंक टू नेजल एयर पैसेज, और ये हमारे नेजल एयर पैसेज को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। ह्यूमन हैज 4 पेयर्स ऑफ नेजल कैविटी। इंसान के पास कितने हैं? 4 पेयर हैं नेजल कैविटी के, 4 हैं। फ्रंटल साइनस, 2 फ्रंटल साइनस हैं इन द फ्रंटल रीजन, बिल्कुल अभी डायग्राम से मैंने बताया। मैक्सिलरी साइनस इज बिहाइंड द चीक, चीक पे था मैक्सिलरी साइनस। इथमॉइड साइनस बिटवीन द आइज, आइज के दरमियान था। स्फीनोइड साइनस लोकेटेड इन डीप बिहाइंड इथमॉइड्स। इथमॉइड बोन जो होती है उसके पीछे जो है ये क्या होते हैं? स्फीनोइड साइनस जो है वो मौजूद होते हैं। अब आज की इस वीडियो में साइनस की डेफिनेशन के बाद हमारा जो मकसद है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का। भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है इसको 200 में क्लासीफाई करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और हम इसमें डिवाइड करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है साइनोसाइटिस। ये जो साइनस था ना इसका क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी बात करेंगे। डेफिनेशन, साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। साइनसेस जो है उसकी क्या है? इन्फ्लेमेशन है। विच आर फिल्ड विद एयर नॉर्मली, जो नॉर्मली हवा से भरे हुए होते हैं ना वो। बट इन द साइनोसाइटिस कंडीशन दीज साइनसेस आर फिल्ड विद फ्लूइड, ड्यू टू दिस इट में हार्बर पैथोजेंस। अब भाई नॉर्मली क्या है, अल्लाह ताला ने इन साइनसेस के अंदर हवा रखी होती है, लेकिन किसी को कहते हैं ना ज़्यादा नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, और नज़ला बहुत ज़्यादा होता है, बार बार क्या होता है, नज़ले को बार बार क्या कहते हैं? कर रहे होते हैं। नज़ला कहते हैं ना, ज़्यादा देर ना रखो, दवाई लो, इसको नज़ले को बाहर निकालो। ज़्यादा अगर इसको इनहेल करते जाओगे ना तो उसमें क्या होता है? वो साइनस में चले जाते हैं, और साइनस में जब चले जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है। तो हमने कहा साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस विच आर फिल्ड विद एयर, हवा भरी हुई होती है नॉर्मली। बट इन द साइनोसाइटिस कंडीशन, साइनोसाइटिस कंडीशन में क्या होता है? दीज साइनसेस आर फिल्ड विद फ्लूइड। इसमें क्या होता है? इन साइनसेस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड बड़ा होता है। ड्यू टू दिस इट में हार्बर पैथोजन, जिसके नतीजे में क्या होता है? पैथोजन वहाँ जमा होते हैं। कॉजेज ऑफ साइनस ब्लॉकेज, अब साइनस ब्लॉकेज की क्या है? फॉलोइंग रीजन दैट कैन कॉज साइनस ब्लॉकेज। अब साइनस जो है वो क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, उनकी वजूहात को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड, आम जो नज़ला होता है, बार बार नज़ला जो लंबे टाइम तक जमा करते हैं, दवाई नहीं लेते, नज़ले को बाहर नहीं निकालते, तो ये साइनस क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है। दूसरा है एलर्जिक राइनाइटिस, स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ नोज। एलर्जी की वजह से जो होते हैं राइनाइटिस, राइनाइटिस क्या है? स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ नोज, नोज के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइनिंग स्वेलअप हो जाए, उसे राइनाइटिस कहते हैं। तो एलर्जी की वजह से। नेजल पॉलिप, नोज लाइनिंग शो स्मॉल ग्रोथ। नेजल पॉलिप क्या होता है कि नोज जो होते हैं ना उसमें छोटे छोटे क्या हो, मास हो, ग्रोथ हो, तो उसे नेजल पॉलिप कहते हैं। नेजल सेप्टम, फिजिकल डेविएशन ऑफ नोज इन्वॉल्विंग अ डिसलोकेशन ऑफ नेजल सेप्टम। नाक के जो ना 2 नथने हैं ना, इसके बीच में क्या एक सेप्टम मौजूद है जो राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी को क्या कर रहे हैं? नॉस्ट्रिल को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? डेविएशन हो जाए। फिर कहते हैं ना नाक की हड्डी मुड़ गई है, इसके नाक की हड्डी मुड़ गई, इसी वजह से उसका सर दर्द रहता है। तो इसी वजह से होता है कि नेजल सेप्टम जो है वो फिजिकल डेविएट हो जाए, इन्वॉल्विंग अ डिसलोकेशन ऑफ नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम जो है वो डिसलोकेट हो जाए। सिम्टम्स ऑफ साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस की क्या सिम्टम होंगे? हेडेक, सर दर्द होगा।
फीवर बुखार आएगा, कंजेशन जो है वो कहते हैं ना सीना जाम, सर दर्द, कहते हैं ना सर बिल्कुल जाम हो गया, कंजेशन कहते हैं, कफ खांसी होगी, टूथ पेन दांतों में दर्द हो सकता है, एयर पेन कानों में दर्द हो सकता है, आई पेन आंखों में दर्द हो सकता है, फटीग इंसान जो इन सारी चीज़ों से क्या होगा थक जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, यूज स्टीम, क्या करें भाई भाप लें, एंड सेलाइन नेजल स्प्रे टू वॉश नेजल पैसेज एंड कंसर्न योर फिजिशियन। भाई इसका इलाज है गर्म पानी की भाप लें, सेलाइन नेजल स्प्रे नमक वाला जो पानी होता है उसके स्प्रे होते हैं, उससे क्या होता है वॉश नेजल पैसेज को उससे वॉश किया जाए एंड कंसर्न योर फिजिशियन। अभी आप डॉक्टर नहीं बने, डॉक्टर से कंसर्न करें। फिर आते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ओटाइटिस मीडिया इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द मिडल एयर। मिडल एयर का क्या होता है, ओटाइटिस का जो शो ना, ओटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर, मीडिया का मतलब मिडल एयर की बात हो रही है। ओटाइटिस मीडिया इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द मिडल एयर। मिडल एयर के अंदर क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स की बात करेंगे, फीवर बुखार, अनबैलेंसिंग इंसान को जो वो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, हेयरिंग प्रॉब्लम सुनने में मसला होगा, अनयूजुअल इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन होगा, एयर पेन कानों में दर्द होगा। कॉजेस क्या होगा, कोल्ड नज़ला वगैरह इसकी वजह से, सोर थ्रोट गले में दर्द की वजह से भी होता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें साइनोसाइटिस वगैरह इसकी वजह से हो सकता है, फेलियर ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब क्या होती है, जो हमारी नेजल कैविटी और मिडल एयर को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, वहाँ क्या आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, इस वजह से भी ये होता है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन बाय एयर ड्रॉप्स कैन बी सजेस्टेड बाय कंसल्टेंट। एयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, इसके जरिए इसके इन्फेक्शन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।